हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज एक जो हम लोग एक टॉपिक है जो हम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ मैं, वो मैंने कल मेरे पे का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया मेरे एक फ्रेंड का। वो बोला कि अमृत भाई एक बात बताओ कि जो शेयर मार्केट है वो ऑन एन एवरेज 16 17 18% की रिटर्न, 20% की किसी किसी केस में अगर हम लगाएं तो रिटर्न अच्छी खासी दे देता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर हम 5 साल 10 साल का पीरियड लगाएं तो कि ऐसा क्यों नहीं करें हम कि मार्केट से यानी बैंक से लोन ले लें, ठीक है, जो 8 9% 10% में मिल जाए और उसे हम शेयर मार्केट में लगा दें। ठीक है, यानी बेसिकली उसका क्वेश्चन था कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि लोन लें पैसे को और उसको शेयर मार्केट में लगा दें और उससे जो अर्निंग आए उसको उस पैसे से हम अपनी वेल्थ जनरेट करें। तो इसमें ना मतलब सुनने में बहुत अच्छी लग रही है बात ये, बट कॉन्सेप्चुअली ये बात जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली इस बात में जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो क्या इशू है, वो ये है कि देखो इस चीज के लिए ना बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। सबसे पहली चीज कि क्या आपकी रिकरिंग इनकम है। ठीक है, तो अगर आपकी रिकरिंग इनकम है और आप अपनी रिकरिंग इनकम से अपने एक्सपेंस पूरे कर पा रहे हो, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसे मेंटेन कर पा रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को देखना चाहिए कि हम जो अपनी रिकरिंग इनकम से अपने लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं वो प्रॉपरली कर पा रहे हैं। उसके बाद सेकेंडली क्या हम लोग फ्यूचर के लिए सिक्योर हैं, यानी कि हमने अपना इंश्योरेंस प्लान ले रखे हैं, लाइफ इंश्योरेंस यानी टर्म इंश्योरेंस और प्लस हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। क्या हमारी फैमिली कवर है जिसकी हमारी लायबिलिटी बनती है। ठीक है, तो ये एक जो छोटे मोटे जो हमारे नियर फ्यूचर की भाई इनकी वजह से अगर ये एक्सपेंसेस या ये लायबिलिटी हमारे ऊपर नियर फ्यूचर में 1 2 साल के अंदर आ जाएं तो क्या हमारे पास इनका ऐसा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा कि हम लोगों को एकदम से अपना शेयर मार्केट का पैसा निकाल के, या फिर जब हम लॉस में भी हो हमें कुछ नहीं देखना, बस हमें पैसा निकाल के देना पड़ जाए। तो हम लोगों को ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना है कभी, सबसे पहली चीज, और ऐसी लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं करनी है। ये लोन जो आप लोगे वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी, तो ऐसी लायबिलिटी भी नहीं क्रिएट करनी है अपने ऊपर। यही जो छोटे छोटे से डिसीजन होते हैं ना, ये आपको हमेशा प्रॉब्लम में डाल देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोन को मोबाइल लोन पे ले लिया, ठीक है, घर के फर्नीचर लोन पे ले लिए, बहुत सारी चीजें अपने छोटे छोटे, थोड़ा सा पैसा आया, हल्की सी अर्निंग शुरू हुई 50 60 हजार रुपए की, तुरंत भाई गाड़ी कार लोन पे ले ली। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियली एक आपको बांधती हैं, आप लोगों को बाउंड करती हैं कि यार आप लोग इसी चीज में, इसी चक्कर में घूमते रहो और आप अपनी वेल्थ क्रिएट ना कर पाओ। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करनी। अब क्वेश्चन था हमारा ये कि क्या हम लोन लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हाँ देखो, लोन लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना एक ऑप्शन है, सब लोगों के पास है, बट एक गुड ऑप्शन नहीं है नॉर्मल पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये कब है, जैसे कि जब मार्केट में बिल्कुल कोहराम मचा हुआ हो, जब मार्केट में बिल्कुल तबाही आ रखी है, जैसे कि कोविड पीरियड था, जब सब लोग मार्केट से भाग रहे हो बाहर और मार्केट भाई 40% 50% 60% गिरा हुआ है। ठीक है, जो अच्छे से अच्छे शेयर है वो लोग गिरे हुए हैं, बट उस टाइम पे आपने लोन लेकर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जब सारा मार्केट में पैसे लगाने को तैयार नहीं पूरी दुनिया, तब आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट उस कंडीशन में भी उस सिचुएशन में भी एक कंडीशन आपकी पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आपकी रिकरिंग इनकम होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास बिजनेस होना चाहिए, एक अच्छी सिक्योर जॉब होनी चाहिए, और उस जॉब से आप अपनी सारी लायबिलिटी, अपने सारे जो करंट एक्सपेंसेस हो और जो नियर फ्यूचर लायबिलिटी में, यानी 1 या 2 साल के अंदर की उन लायबिलिटी को आप अपना, अगर आपके पास कंटिजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, यानी कि ऐसी लायबिलिटी जो आपकी मतलब कि किसी कंडीशन में भी आपकी लायबिलिटी आके आपके ऊपर पड़ सकती है वो। ठीक है, तो ऐसी लायबिलिटी आपकी सारी नॉक ऑफ करने के बाद आप उसका पैसा देने के लिए, कि कल के दिन में सपोज शेयर मार्केट, भाई मैं तो नहीं कहता चलो जीरो हो जाएगा, जीरो कभी नहीं होता ऐसा, लेकिन अगर हो गया तो आप उस पैसे को भूलने के लिए तैयार हैं, और आपके पास जो आज की तारीख में जितने आप वेल इनफ हैं, तो आप उस लायबिलिटी को भी, उस लोन को भी अपने पैसे से उतार सकें। तो इसके लिए एक छोटा सा, मतलब ज्यादा वो नहीं है, छोटा सा रूल है जो मैंने समझा है। मेन क्या चीज है, आप सबसे पहली चीज लोन कब ले सकते हैं, जब पूरे मार्केट में तबाही मची हुई हो, आप वेल स्टेबल हो, आपके पास एक रिकरिंग इनकम हो। ठीक है, रिकरिंग इनकम के साथ साथ आप फुल्ली सिक्योर हो। ठीक है, तब आप क्या कहते हैं, लोन ले सकते हैं। लोन लेके सब आप मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, अच्छे शेयर्स में लगाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लगाएं। ये कंडीशन आपकी उस सिचुएशन में फॉलो हो सकती है। बट उसके साथ साथ भी मैं आपको ये बोलना चाहूंगा
कि आप लोग जो हैं वो जो पैसा लें वो ऐसा पैसा लें कि ज्यादा से ज्यादा उस पीरियड को आप ऐसा इतना ना करें कि भाई आपकी समझ में, आपको आज की तारीख में इन्होंने गवर्नमेंट ने जो बताया वो 1 लाख रुपए मंथली की का कमाने वाला आदमी जो है वो एक आम आदमी, नॉर्मल आदमी है, ठीक है, जो कल के बजट से हम लोगों को क्लियर भी हुआ है। तो आप अगर आपकी, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपकी अगर 1 लाख रुपए सैलरी है तो आप कितना लोन लेके लगा सकते हैं, वर्स्ट कंडीशन चल रही हो जब, तब आपकी जॉब सिक्योर हो तब। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस कंडीशन में भी ज्यादा से ज्यादा 1 साल और बहुत मैक्सिमम हो गया 2 साल तक के लिए आप जो है उस लोन को लें। मतलब आपके पास कैसी कंडीशन होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल से बड़ा लोन ना लें ऐसी कंडीशन में लगाने के लिए। फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप लोगों को ये देख लेना चाहिए कि सपोज मेरी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए, मैंने एग्जांपल ले दिया कि एक बंदे की सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए है, एक्स की, ठीक है। तो एक्स बंदे की सैलरी 1 लाख होने के बाद उसके घर के एक्सपेंसेस जो है वो 30,000 रुपए उसने निकाल दिए। फिर 20,000 रुपए जो है उसने अपनी इंस्टॉलमेंट्स निकाल दी, ठीक है। फिर 20,000 रुपए उसने जो अपने अभी चलने वाले रेगुलर नेचर के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको निकाल दिया। अब उसके पास मार्केट में 30,000 रुपए बचे हैं। उस 30,000 में भी कई बार ऐसा होता है कि आपके पास भाई आप प्लान नहीं है उस खर्चे के लिए, वो आपके पास खर्चा आ जाता है। तो कम से कम सपोज अब 30,000 रुपए जो बच गए आपके पास, उस 30,000 में से 10,000 रुपए आप उनके लिए निकालें और वो 20,000 रुपए की आपकी ईएमआई हो, यानी कि आपकी सैलरी का बस ऑलमोस्ट 20% पार्ट ही हो। 20% पार्ट भी मैंने ज्यादा बोल दिया है, आप अपना एवरेज लगा सकते हैं कि भाई मैं 20% दे सकता हूं या 10% ही देने के लिए लायबल हूं। मैंने का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। 10 से 20% आप अपनी बस उस इंस्टॉलमेंट को बनवा सकते हैं और उसके हिसाब से आप मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। अब और लोन कभी भी बहुत ज्यादा पीरियड के लिए ना लें, 1 साल के लिए लें अपना लगाएं, 2 साल के लिए लें अपना लगाएं, फिर अपना आराम से बैठ जाए और फिर मार्केट को देखें, उसको पैसे को धीरे धीरे उतारते हैं। जितना जल्दी हो सके आपके पास जितना ज्यादा इनकम आ सके उस पैसे को जल्दी से उतारें। मेन चीज क्या है, अपने आप को लायबिलिटी फ्री रखें, अपने आप को लोन से फ्री रखें, फिर उसके बाद मार्केट में पैसा लगाएं। तो उसमें उस कंडीशन में जब आप बस मार्केट में पैसा लगाएंगे तो उस टाइम पे क्या हो रखा होगा, हो सकता है साल 2 साल वो आपको पैसा ना बन के आए, वो पैसा आपका 4 साल बाद 5 साल बाद बन के आए, लेकिन तब आप कंपेयर करेंगे कि आपने कितना ब्याज दिया और आपको कितना उस पर अर्निंग हुई, तब आप कंपेयर करेंगे, तब जाके एक मैंने एक्सपीरियंस लिया है मार्केट से, तब जाके आप एक अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं मार्केट से, तब जाके आप कुछ मार्केट से कमा सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे नॉर्मल आज की कंडीशन में ले लो, आपको लग रहा होगा कि मार्केट भाई नीचे चला गया, ये हो गया, कुछ नहीं हुआ। मार्केट ये नॉर्मल सिनेरियो है मार्केट का। तो मार्केट में 20% 10% जाना आराम से, कोई ये नॉर्मल सिनेरियो में जब मार्केट बहुत अपने टॉप पे चला गया, अपने टॉप से 10-20% जाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 25% 30% तक शेयर चले जाते हैं, अच्छे शेयर, क्योंकि जब मार्केट के रिजल्ट खराब आ रहे हो, मार्केट से एफआईआई वगैरह भाग रहे हो। लेकिन अभी मार्केट में कोहराम नहीं मचा है। कोहराम कब मचता है, जब कोई ऐसा इवेंट क्रिएट हो जाता है या कुछ ऐसा सुनने को आ जाए, जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले लास्ट में देखा कि 1992 का भाई हर्षद मेहता स्कैम था। आप 2008 का जो था आईटी वाला क्राइसिस था वो देख सकते हो आप, जो लेमन ब्रदर्स वाला क्राइसिस था। फिर उसके बाद आप अब कोविड वाला सिनेरियो देख सकते हो। तो ऐसे बड़े बड़े इवेंट हुए। इन सिचुएशन पे अगर जब मार्केट में कोहराम मचा हुआ हो तब आप ले सकते हैं। अगर अगर लोन अभी लेने का ट्राई करेंगे इस सिचुएशन में कि भाई आज की तारीख में मार्केट डाउन गया हुआ है, तो ये मार्केट कुछ डाउन नहीं है। अभी यहाँ से भी मार्केट और 20% डाउन जा सकता है, 15% डाउन जा सकता है, हो सकता है ऊपर भी चला जाए। मतलब इसको हम ऐसे कोई एनालाइज नहीं कर सकते कि नहीं मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है। तो मार्केट नीचे जा सकता है। इस रिस्क पे लेके आप अभी मार्केट से पैसा ना उठाएं। अभी आप लोग मार्केट में नए घुसे हैं तो ये ना देखें कि आपने तुरंत एंटर करते ही मार्केट में लोन लेके पैसा लगा देना। आपने पहले मार्केट को समझना है, आपने स्टार्ट करना है। सबसे ये चीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सबसे पहले मार्केट को समझना है, स्टार्ट करना है कि यार मार्केट वर्क कैसे करता है। अगर आपने मार्केट को समझना है, स्टार्ट करना है, तो आपको कैसे करना चाहिए। मेरे एक आइडल सिनेरियो है जो मैं कहता हूँ, अगर सपोज मैं कहता हूँ आप लोग शुरू से स्टार्ट कीजिए 5,000 रुपए की SIP करना। किसी एक म्यूचुअल फंड को पकड़ लीजिए, कोई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड पकड़ लीजिए। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वो मल्टी क्लास ऑफ एसेट में, यानी आपका लार्ज कैप में भी लगाएंगे पैसा, ठीक है, आपका मिड कैप में भी लगाएंगे और थोड़ा बहुत पैसा आई गेस वो सिक्योर रख के, और वो थोड़ा बहुत पैसा वो शायद स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो वो मल्टी क्लास ऑफ एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपका। तो उससे आपको सीख मिलेगी कि आपको कैसे क्या पैसा लगाना है, धीरे धीरे थोड़ा आप उनको देखिए। फिर उसके बाद आप जो म्यूचुअल फंड है उसमें कितने शेयर्स उन लोगों ने परचेज कर रखे हैं, कौन से शेयर बढ़ा रहे हैं, कौन से शेयर घटा रहे हैं, आपने जाके
उसमें एनालाइज करना है कि यार कैसे वर्क करता है। फिर आपने उस 5,000 को बढ़ा के 10,000 रुपये करना है। तो जब तक आपके पास 5 या 10,000 रुपये मंथली लगाने का पैसा है तब तक आप म्यूचुअल फंड लगाइए, मार्केट को समझिए कि कैसे चलता है। उसके बाद जब आप पे थोड़ा बड़ा पैसा आए, आप जब 8-10 लाख रुपये बना लें, तब आप शेयर मार्केट में धीरे धीरे अपनी अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। मतलब ये एक बेसिक जनरल वो है कि आप अगर शुरू में 10 लाख रुपये लेके घुस गए, आप पे था ही 10 लाख रुपये, तो भाई वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी आपको। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, पहले समझो मार्केट कैसे काम करता है। तुरंत कूद के एकदम बाजार में लोन नहीं ले लेना है। ठीक है, फिर हमें समझना है म्यूचुअल फंड में हमने पैसा लगा के समझना है कि म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से शेयर वो मार्केट में परचेज कर रहे हैं, कौन कौन से सेल कर रहे हैं। अगर ये किसी ने सेल करा, ये जो कोई एक शेयर है अपने म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियो से बाहर करते तो क्यों करा, क्या रीजन हुआ। अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया तो क्यों करा, क्या रीजन हुआ, ऐसा क्या इसकी अर्निंग बहुत बढ़िया आ रही थी, क्या इसकी फ्यूचर अर्निंग, क्या ऐसा कोई अनाउंसमेंट आया। तो ये चीज़ समझनी स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद और ऐसा भी नहीं करना है कि भाई हमने ये देख के हम इतने होशियार नहीं है कि हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में इसके ये शेयर है, इसलिए हमने जाके अपने पास हमारे पास लाख 2 लाख 3 लाख रुपए इकट्ठे हुए, हमने म्यूचुअल फंड के शेयर परचेज के लिए। वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग अपने शेयर परचेज करना, उससे अच्छा तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो तो हाँ, थोड़ा सा आपके पास जो वो एक चार्जेस होता है, उनकी जो फीस होती है वो जरूर लगती है, बट आप सिक्योर होते हो। वो आपको पता होता है, जो एक बंदा बैठा है टॉप पे, वो एक वेल एजुकेटेड बंदा है, वो जब उसे पता होता है कि कब कौन सा शेयर जो है, कब कौन सा स्टॉक जो है परचेज करना है, कब कौन सा स्टॉक जो है सेल करना है अपना, तो उसे ये चीजें सारी पता होती हैं। तो आप छोटी सी फीस के लालच के चक्कर में ऐसा ना करें कि म्यूचुअल फंड के स्टॉक उठा लें। भाई इतना कोई इंटेलिजेंट नहीं है, आप लोगों को पता भी नहीं होगा। इवेंट से पहले जो इकट्ठे हैं म्यूचुअल फंड वाले, वो अपना स्टॉक सेल करके निकल जाएंगे और आप उसमें फंस जाएंगे। इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें, खुद को उस म्यूचुअल फंड के मैनेजर से स्मार्ट ना समझें कि म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट है, भाई मैं तो बहुत समझदार आदमी हूँ, ये हूँ, नहीं। ठीक है, आपने समझना है, आपने म्यूचुअल फंड को देखना है कि वो लोग, उससे सिर्फ सीखना है। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट में आपने घुसना है, अपना धीरे धीरे पैसा एलोकेट करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड में एलोकेट करना स्टार्ट करना है। म्यूचुअल फंड से जब आपके पास थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए, आपने उससे सीखना है। उससे सीखने के बाद धीरे धीरे आप लोगों ने स्टॉक लेने स्टार्ट करने हैं। हाँ, जब आपको समझ आ जाए तब आप लोग क्या कर सकते हैं, तब आप लोग अपना म्यूचुअल फंड में, उसमें अपना स्टॉक में, इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो किसी भी स्टेज पे सीखना, एक फाइनेंशियल एडवाइजर है जिसे कम से कम 10 साल 12 साल 15 साल की मार्केट की नॉलेज है, उससे पूछना, उससे समझना, उससे कि भाई ये सिनेरियो हो सकता है, एनालाइज करना एक गुड ऑप्शन है। ये कभी भी इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि भाई मैंने 2 साल सीख लिया, 3 साल सीख लिया, मैं तो बहुत नॉलेज वाला हो गया हूँ, अब मुझे तो भाई किसी की नॉलेज की नीड नहीं है। तो ऐसे लोग ही हमेशा मार्केट से पैसा गवा के निकलते हैं। अदरवाइज मार्केट से आज की तारीख में जो भी बंदा मार्केट में टिका, 8-10 साल टिका, उसने भाई चीज सिनेरियो को समझा, उसने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछा, अब उसने 4 लोगों से चीजों को समझना स्टार्ट किया, वो कभी भी मार्केट से पैसा गवा के नहीं निकला है, वो मार्केट से पैसा कमा के ही निकला है। तो मैं आप लोगों के लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि सबसे पहली चीज मार्केट को समझो, मार्केट कैसे काम करता है, अपना धीरे धीरे एलोकेशन करना स्टार्ट करो इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा स्टार्ट करो डालना। उसके बाद धीरे धीरे समझना स्टार्ट करो कि हम लोगों को इक्विटी में कैसे जाके पैसा कमाना है, फिर समझो। फिर उसके बाद आपका ये लास्ट ऑप्शन आएगा कि जब आप बिल्कुल वेल ट्रेंड हो गए हो, आप 10-12% रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो, 15% रिटर्न, 10-12% नॉमिनल रिटर्न है, बहुत कम रिटर्न है मैं मानता हूं, लेकिन जब आप रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो, ठीक है, तब जाना मार्केट में, तब देखना कि अपॉर्चुनिटी आए अच्छी, बिल्कुल तबाही मची हो, तब जाके लोन की सोचना, ये सारी चीजें सोचना। अदरवाइज उससे पहले कोई मत सोचो कि भाई मैं लोन लेके मार्केट में पैसा लगा दूं, मैं ये काम कर दूं, कुछ नहीं भाई। ये सारी थॉट जो होती हैं वो आदमी को बर्बाद करने वाली होती हैं। ये जितने भी जो शॉर्टकट है मार्केट के, वो आपको बर्बाद करने वाले होते हैं। क्योंकि मार्केट जो है आपसे, देखो आप जब भी इनिशियल मार्केट में घुसोगे ना, पैसा लेने जब आप कमाने घुसोगे, आप कुछ ना कुछ मार्केट को जरूर दोगे, 10% 15% मार्केट को जरूर दोगे। आप होपलेस होने जा रहे हो अगर आप सोचोगे कि यार मैं सब कुछ सेल कर दूं, क्योंकि मार्केट भाई ये हमारे लिए नहीं बना। जब आप जैसे ही परचेज करोगे, बहुत आपको लगेगा कि पूरी दुनिया परचेज करे, मैं भी परचेज कर लूं, क्योंकि अभी जैसे पीछे बुल रन आया वो यही हुआ कि पूरी दुनिया परचेज कर रही थी, इसलिए लोग परचेज कर रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों को भी यही लगेगा
कि पूरी दुनिया परचेज कर रही है, मैं ही रह गया, मैं परचेज करने घुस जाता हूँ मार्केट में, जैसे ही आप घुसेंगे मार्केट में वैसे ही पैसा आपका डाउन चला जाएगा। तो इसलिए हम मार्केट जो है वो भाई आपके सेंटिमेंट के साथ खेलता है, ठीक है, और वो सेंटिमेंट से ही चलता है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, ये आप लोगों को समझना होगा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा कि भाई लोन लेने और ये सारे आइडिया जो है वो अपने पोस्टपोन करने होंगे। हाँ, जब लोन लेना होगा, अच्छा समय आए, ठीक समय आए, जब मार्केट में तबाही मच रखी हो, आपको लगे कि हाँ कोई नहीं ले रहा है, उस समय मार्केट में तबाही मची हुई है पूरा कि भाई ऐसे इवेंट क्रिएट हो गया, तब आप जाके, और आप वेल सिक्योर्ड है, वेल वर्ज्ड है, तब आप जाके मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। वो भी उतना उठाएं जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितना आप साल, 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर पे कर सकें, जिससे ऐसा ना हो कि आप पैसा कमाने निकले, वेल्थ जनरेट करने निकले और आप पैसा गवा के निकले, ऐसा ना करें। इसलिए मेरी आप लोगों को यही सजेशन है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। एक बार अगेन आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो सभी लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों को बोलिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा। धन्यवाद। हैप्पी बसंत पंचमी की शुभकामनाएं।